हरे कृष्णा, नमस्कार, जोहार दोस्तों। मैं आपका मित्र कुमुद रंजन सिंह स्वागत करता हूं आपका अपने इस चैनल में जिसका नाम है लर्न एस्ट्रोलॉजी विद कुमुद रंजन सिंह। दोस्तों, मैं अपने निवास स्थान जमशेदपुर झारखंड से आप लोगों के समक्ष उपस्थित हूं। आज जिस टॉपिक की चर्चा मैं आप लोगों के साथ करने जा रहा हूं दोस्तों, वो है ग्रहों के रंग और जीवन में उसका उपयोग। ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है दोस्तों, और मैं उम्मीद करूँगा कि आप पूरे अच्छे से इत्मीनान से और पूरे धैर्यपूर्वक इस एपिसोड्स को देखें। इससे पहले कि मैं अपना ये एपिसोड स्टार्ट करूं दोस्तों, अपना ये लेक्चर स्टार्ट करूं, मेरा आप लोगों से निवेदन है कि अगर आप मुझसे नए जुड़े हैं तो कृपया करके मेरे सभी एपिसोड्स को देखते हुए ही इस एपिसोड को देखें, ताकि आपको समझने में किसी भी तरीके की कोई भी परेशानी पेश ना आए। तो चलिए दोस्तों, विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम आज के अपने इस टॉपिक की हम शुरुआत करते हैं। तो देखिए, आज का टॉपिक है दोस्तों ग्रहों के रंग और उनका जीवन से संबंध। हम जानते हैं कि वैदिक एस्ट्रोलॉजी में 9 ग्रहों को ही मान्यता दी गई है, और ऐसा माना गया है कि इन 9 ग्रहों का ही जो इफेक्ट है, जो प्रभाव है, वो हम लोगों पे पड़ता है। वो 9 ग्रह कौन कौन से हैं? तो सूर्य, चंद्रमा, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि, राहु और केतु। इसमें राहु और केतु को छाया ग्रह माना गया है। राहु को शनि की छाया ग्रह और केतु को मंगल की छाया ग्रह माना गया। और राहु और केतु का कोई भी भौतिक अस्तित्व, फिजिकल एग्जिस्टेंस इस ब्रह्मांड में नहीं है। वो 2 ज्योमेट्रिकल इंटरसेक्शन पॉइंट्स हैं। ठीक है दोस्तों, तो अब इन हर ग्रहों के से रिलेटेड वैदिक एस्ट्रोलॉजी में क्या बताया गया कि ये हर ग्रह जो है उनको एक रंग प्रदान किया गया है वैदिक एस्ट्रोलॉजी के अनुसार। तो आज मैं उन रंगों की ही चर्चा करने के लिए आपके सामने आया हूँ। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहला ग्रह सूर्य, जिसको हम ग्रहों का राजा बोलते हैं। क्लियर है दोस्तों? तो देखिए, सूर्य को जो रंग प्रदान किया गया है वैदिक एस्ट्रोलॉजी के अनुसार, सूर्य को लाल रंग प्रदान किया गया है। ठीक है, लाल। ठीक है, नेक्स्ट दोस्तों, चंद्रमा। चंद्रमा को जो रंग प्रदान किया गया है वो है सफेद। ठीक है, सफेद या व्हाइट जिसको आप बोलते हैं इंग्लिश में। नेक्स्ट है दोस्तों मंगल। मंगल को जो रंग प्रदान किया गया है मंगल ग्रह को वैदिक एस्ट्रोलॉजी के अनुसार, वो है लाल। लाल। नेक्स्ट है दोस्तों बुध। बुध को वैदिक एस्ट्रोलॉजी के अनुसार हरा रंग प्रदान किया गया है। नेक्स्ट है दोस्तों बृहस्पति यानी जुपिटर। वैदिक एस्ट्रोलॉजी के अनुसार बृहस्पति ग्रह को येलो कलर यानी कि पीला रंग प्रदान किया गया है। नेक्स्ट है दोस्तों शुक्र यानी कि वेनस। इनको वैदिक एस्ट्रोलॉजी के अनुसार सफेद रंग प्रदान किया गया है। नेक्स्ट है दोस्तों शनि। याद रखिए दोस्तों, शनि को 2 रंग प्रदान किया गया है। वैदिक एस्ट्रोलॉजी के अनुसार शनि के 2 रंग होते हैं। ठीक है, मैं इसमें नंबरिंग कर दे रहा हूं ताकि आपको समझने में कोई परेशानी ना हो। ठीक है, नेक्स्ट है दोस्तों शनि। तो देखिए, अगर शुभ शनि का जो रंग होता है, शुभ शनि यानी ऑस्पिशियस, जो शनि अच्छा हो, उसका रंग प्रदान किया गया है नीला। लेकिन अशुभ शनि का जो रंग है वो क्या है? काला। ठीक है, ठीक है दोस्तों, शुभ शनि का रंग नीला और अशुभ शनि का रंग काला। नेक्स्ट है दोस्तों राहु। राहु को जो रंग प्रदान किया गया वो है नीला। नेक्स्ट है दोस्तों केतु। वैदिक एस्ट्रोलॉजी के अनुसार केतु को जो रंग प्रदान किया गया वो है धुएं जैसा। ठीक है, आपने देखा होगा ना धुएं, या इसको आप बोल सकते हैं कि ग्रेइस्ट। ग्रेइस कलर जो होता है, स्लेटी रंग का जो कलर होता है, वो दिया गया है, प्रदान किया गया है वैदिक एस्ट्रोलॉजी के अनुसार केतु को। ठीक है, तो देखिए, अब मैं इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल में आप लोगों को बता दूं। देखिए, लाल रंग जो होता है दोस्तों, लाल रंग वो आप जानते हैं कि ऊर्जा का, शक्ति का, इन चीज़ों को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, लाल रंग ऊर्जा और शक्ति को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, ऊर्जा मतलब जैसा आप जानते हैं, पूरा जो ब्रह्मांड है, उसमें जो हर जीव जो है वो क्या करता है? सूर्य से ऊर्जा लेता है। ठीक है, तो सूर्य क्या है? ऊर्जा का प्रतीक है। तो इसलिए सूर्य को जो रंग प्रदान किया गया है वैदिक एस्ट्रोलॉजी के अनुसार वो है लाल। क्लियर है दोस्तों?
अब देखिए एक और ग्रह है जिसको लाल रंग प्रदान किया गया, वो है मंगल। तो देखिए मैंने आपको बताया कि ऊर्जा और शक्ति का जो रंग होता है वो होता है लाल, ठीक है। अब मंगल क्या करता है, मंगल आपके शक्ति को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। अगर आप 9 ग्रहों को देखें तो मंगल कहीं ना कहीं सेनापति का कार्यभार मिला है मंगल को। तो मंगल क्या करता है, आपके बल को, मानसिक बल को, शारीरिक बल को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। तो इसलिए मंगल को भी वैदिक एस्ट्रोलॉजी के अनुसार जो कलर दिया गया है वो क्या है, लाल, ठीक है। आप देखते होंगे ना रामनवमी के समय ध्वजारोहण जब होता है, जब ध्वजा जो घर घर में जो लगाए जाते हैं वो कैसे होते हैं, लाल कलर के होते हैं, ठीक है। तो इसलिए क्यों, क्योंकि वो कहीं ना कहीं ताकत का, शक्ति का सोर्स है, ठीक है। मंगल के लिए हम किन की पूजा करते हैं, मंगल के लिए हम पूजा करते हैं हनुमान जी की। और हनुमान जी क्या है, कहीं ना कहीं शारीरिक शक्ति के, शारीरिक पराक्रम के घोतक हैं, उनको रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो इसलिए सूर्य और मंगल, इन दोनों ग्रहों को वैदिक एस्ट्रोलॉजी के अनुसार जो रंग प्रदान किया गया है, जो बताया गया है इनका रंग होता है, वो होता है लाल, ठीक है। अगर आपकी कुंडली में सूर्य और मंगल फेवरेबल हो, शुभ हो, तभी आपको इस लाल रंग का इस्तेमाल करना चाहिए। ऐसा करने से क्या होगा, आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा, आपका पराक्रम बढ़ेगा, ठीक है। और कहीं ना कहीं आपका आरोग्य भी बना रहेगा, यानी बीमारियों वगैरह का संकट भी बहुत कम रहेगा। लेकिन अगर आपकी कुंडली में सूर्य और मंगल फेवरेबल नहीं है, मारक की श्रेणी में आ गए हैं, तब आप इस लाल रंग का इस्तेमाल ना करें, क्योंकि ऐसा करने से क्या होता है, कहीं ना कहीं आपके चोट चपेट में आने की संभावना बनी रहती है, दुर्घटनाएं होने की आशंका बनी रहती है। इसलिए सूर्य और मंगल का जो कलर होता है उसका इस्तेमाल आप तभी कीजिए जब वो आपकी कुंडली में फेवरेबल हो, यानी योग कारक हो। क्लियर है। नेक्स्ट है दोस्तों, देखिए अब चंद्रमा, सफ़ेद रंग। चंद्रमा आप जानते हैं हमारे मन को रिप्रेजेंट करता है, हमारे निश्चल मन को रिप्रेजेंट करता है, मन की शांति को, इमोशंस को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। और सफ़ेद रंग क्या है, सफ़ेद रंग भी कहीं ना कहीं शांति को रिप्रेजेंट करता है। आप देखते होंगे जब भी कहीं वार होता है, कहीं लड़ाई होती है, युद्ध होता है दो देशों के बीच, तो फिर क्या होता है, व्हाइट कलर का फ्लैग दिखाया जाता है। क्यों, ताकि वो रिप्रेजेंट करता है सीज फायर को। व्हाइट कलर का जो फ्लैग है वो सीज फायर को रिप्रेजेंट करता है कि ना मेरे तरफ से गोलीबारी होगी ना आपकी तरफ से गोलीबारी होगी, ठीक है, सीज फायर। तो कभी कभी क्या होता है, जैसे देखिए कुछ ओकेजन्स में सफ़ेद कबूतर उड़ाए जाते हैं। क्यों, क्योंकि सफ़ेद कबूतर यानी उनका जो कबूतरों का रंग जो सफ़ेद होता है वो भी कहीं ना कहीं शांति को रिप्रेजेंट करते हैं, तो मन की शांति को रिप्रेजेंट करते हैं। तो इसलिए चंद्रमा जो होता है वो हमारे मन का कारक है, और चंद्रमा अगर आपकी कुंडली में फेवरेबल है, योग कारक है, तो कहीं ना कहीं आपका जो मन रहेगा, जो चित्त रहेगा, वो क्या रहेगा, शांत रहेगा, ठीक है। तो इसलिए चंद्रमा को जो रंग प्रदान किया गया है वो है सफ़ेद, वाइट। अगर आपकी कुंडली में चंद्रमा योग कारक हो, फेवरेबल हो, तभी आपको वाइट कलर का उपयोग ज़्यादा करना चाहिए। अगर चंद्रमा आपकी कुंडली में मारक हो, फेवरेबल नहीं हो, तो आपको अवॉइड करना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट है दोस्तों बुध। देखिए बुध कहीं ना कहीं हमारी बुद्धि को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है, हमारी वाणी को रिप्रेजेंट करता है, हमारे जो बोलने चालने का, यानी इसको बोलते हैं ना वाक्पटुता बोलते हैं हिंदी में, ठीक है, यानी आपकी बोलने चालने की जो शैली होता है उसको रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। और कहीं ना कहीं हमारी बुद्धि को हमारी जो प्रेजेंस ऑफ माइंड है उसको रिप्रेजेंट करता है। अगर बुध, अगर देखिएगा, अगर किसी व्यक्ति का अगर बुध जो है कुंडली में मारक है, बहुत कमज़ोर है, तो आप देखिएगा वो बड़ा उसके जो बातचीत करने का जो तरीका होगा ना, बड़ा रूखा रहेगा। आपने इसको खुद भी महसूस किया होगा। आप किसी स्टोर में जा रहे हैं, किसी शॉप में, किसी दुकान में जा रहे हैं, ठीक है, और सामने वाले दुकानदार से जब आप बात कर रहे हैं तो आपको समझ में आ रहा होगा कि बड़ा ही ख़राब और गंदा एटीट्यूड है उसका, दूसरी बार उसके दुकान में जाने का मन नहीं करता। लेकिन कहीं कहीं आप देखिएगा कि आप किसी शॉप में जा रहे हैं और उनका जो शॉपकीपर है, जो दुकानदार है, उसका बातचीत करने की शैली इतनी अच्छी रहेगी कि आपको मन करेगा चलो आठाना 1 रुपया 2 रुपया ज़्यादा भी लेगा लेकिन वहीं से ले लूँगा। उसके ऊपर आपको विश्वास जम जाता है। तो कहीं ना कहीं ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि उसकी वाणी में वो ताकत है, वो चार्म है कि वो दूसरों को अपनी ओर आकर्षित कर लेता है। तो एक तरीके से बोल सकते हैं ना आप इसको कि दिमाग का जो होता है ना, बुद्धि, दिमाग में जो हरापन रहना, हरापन मतलब जिसको आप बोल सकते हैं कि बिल्कुल खुश मिजाज होना, ठीक है। बुद्ध जिसका अच्छा होगा, व्यक्ति वो क्या करेगा, बहुत ही खुश मिजाज रहेगा, उसकी बातचीत करने की जो शैली होगी ना, उससे आप भी खुश हो जाएंगे, ठीक है। वो व्यक्ति खुद भी क्या रहेगा, बहुत ही खुश मिजाज व्यक्तित्व का रहेगा, ठीक है। तो बुद्ध कहीं ना कहीं अब आपने इसको सुना भी होगा कि अरे कोई दिक्कत नहीं है यार, सब कुछ मज़े में है, सब हरा भरा है, ठीक है। एक्चुअली हरा क्या होता है, हरा सूचक है कहीं ना कहीं प्रगति का, ठीक है, विकास का।
हरा इसको भी रिप्रेजेंट करता है। तो इसलिए बुध जो होता है उनको वैदिक एस्ट्रोलॉजी के अनुसार जो रंग जो कलर दिया गया है वो है हरा कलर, यानी कि ग्रीन कलर। ठीक है, हम लोग हाल चाल की आप देखे होंगे लड़कों की भाषा में, ठीक है, क्या क्या हालचाल है, वो लोग बोलते हैं सब हरा है। ठीक है, दिमाग बिल्कुल हरा है, कोई दिक्कत नहीं। हरा मतलब बिल्कुल अच्छा है, खुश मिजाज है। ठीक है, तो हरे रंग का जिक्र उसमें होता है। तो इसलिए बुध जो होता है उसको वैदिक एस्ट्रोलॉजी के अनुसार जो रंग जो मिला, जो कलर मिला है वो है हरा। ठीक है, वैसे व्यक्तियों को जिनका कामकाज प्रोफेशन जो होता है बहुत हद तक उनके कम्युनिकेशन स्किल पे डिपेंड करती है, उनकी बातचीत पे डिपेंड करती होती है, वैसे लोगों को बुध का जो कलर है, बुध देवता का जो कलर है हरा रंग, उसका उपयोग वो कर सकते हैं, बशर्ते उनकी कुंडली में बुध योग कारक हो, फेवरेबल हो। अगर मारक हो तो नहीं यूज़ करना है। क्लियर है दोस्तों? अब आइए नेक्स्ट। अब है दोस्तों बृहस्पति। तो देखिए बृहस्पति को जो कलर दिया गया है वैदिक एस्ट्रोलॉजी के अनुसार, जो कलर बृहस्पति देव का माना गया है वो है पीला। पीला जनरली क्या होता है, शुभ और मंगल कार्यों में यूज होता है। ठीक है, पीला कलर जो है जनरली शुभ कार्यों में और मांगलिक कार्यों में यूज होता है। आप देखे होंगे शादी वगैरह के समय में हल्दी का बहुत यूज होता है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं शुभ और मांगलिक कार्यों में बृहस्पति देवता का जो कलर है पीला, उसका यूज होता है। अगर बृहस्पति आपकी कुंडली में अच्छे हैं तब तो आप बोल सकते हैं कि आप इंटेलेक्चुअल होंगे। ठीक है, यानी आप नॉलेजेबल होंगे। ठीक है, आपकी शिक्षा दीक्षा जो होगी अच्छी रहेगी, उच्च शिक्षा आप हासिल करेंगे और संतान प्राप्ति भी आपकी होगी। ठीक है, ये बृहस्पति देवता के फायदे हैं। ऐसा कहा भी जाता है दोस्तों कि अगर आपकी कुंडली में सब ग्रह अगर फेवरेबल नहीं भी हो, ठीक है, बहुत खराब पोजीशन में हो सब ग्रह, लेकिन अगर बृहस्पति अगर अकेला बलवान पोजीशन है, अगर बलवान है, स्ट्रेंथ है उनमें और शुभ है, तो आपके जीवन को अकेला अपने दम पे वो संभाल लेंगे। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंस होती है बृहस्पति देवता की। तो बृहस्पति देवता को वैदिक एस्ट्रोलॉजी के अनुसार जो रंग मिला दोस्तों वो है पीला रंग। ठीक है, और अगर आप की कुंडली में बृहस्पति देवता फेवरेबल है, योग कारक है, तब आपको पीले रंग का इस्तेमाल करना है। अगर बृहस्पति देवता आपकी कुंडली में मारक हैं, फेवरेबल नहीं है, तो उस कंडीशन में आपको पीला रंग अवॉइड करना है। ठीक है, और योग कारक होने से तो आप जानते हैं बृहस्पति देवता अगर आपकी कुंडली में योग कारक है तो कहीं ना कहीं आपकी शिक्षा दीक्षा में वो बहुत सपोर्ट करेंगे, आपको संतान प्राप्ति में भी वो बहुत सहयोग करेंगे। ठीक है, और अगर बृहस्पति देवता मारक हुए तो शिक्षा दीक्षा में आपको बहुत प्रॉब्लम आएगी, शायद आप हायर स्टडीज़ ना कर पाएँ और संतान प्राप्ति में भी बाधा आएगी, क्योंकि कहीं ना कहीं बृहस्पति देवता संतान प्राप्ति को भी रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, खासकर मेल चाइल्ड, मेल फैक्टर जो होता है ना, यानी जैसा लोग होता है ना, हमेशा सोचते रहते हैं लड़का होगा कि लड़की होगा, तो बृहस्पति देवता जो होते हैं मेल फैक्टर से रिलेटेड होते हैं। ठीक है, यानी समझ लीजिए कि जेंडर जो है मेल जेंडर से रिलेटेड होते हैं। ठीक है, तो अब बृहस्पति देवता के बारे में आप लोग जान गए दोस्तों। अब हम आते हैं दोस्तों शुक्र देवता के बारे में। देखिए शुक्र देवता को जो कलर मिला है, ठीक है, वैदिक एस्ट्रोलॉजी के अनुसार शुक्र देवता को सफ़ेद रंग प्रदान किया गया है। ठीक है, वैदिक एस्ट्रोलॉजी के अनुसार शुक्र देवता को सफ़ेद रंग प्रदान किया गया है। तो शुक्र देवता जो होते हैं दोस्तों, अगर वो आपकी कुंडली में फेवरेबल हैं, योग कारक हैं, तब तो आपको ज़िंदगी का हर लग्जरी, हर ऐशो आराम का के जो वस्तुएं होती है वो आपको हासिल हो जाएगी। लेकिन अगर मारक है तो आपका ज़िंदगी कहीं ना कहीं कंगाली में बीतता है। ठीक है, तो शुक्र देवता को जो रंग दिया गया दोस्तों वो सफ़ेद रंग दिया गया, लेकिन यहाँ पे ये सफ़ेद रंग शांति वाला का प्रतीक वाला रंग नहीं है। ठीक है, यहाँ पे सफ़ेद रंग का जो मतलब है वो कुछ और है। एक्चुअली आप जानते हैं कि सफ़ेद रंग जो होता है वो 7 रंगों का मिश्रण है। अगर आप साइंस के स्टूडेंट रहे होंगे तो आप जानते होंगे कि जब सूर्य की किरणों को किसी प्रिज्म से गुजारा जाता है तो वो 7 अलग अलग रंगों में बढ़ जाती है, जिसको विबग्योर बोलते हैं हम। ठीक है, VIBGYOR, विबग्योर बोलते हैं। ठीक है, विबग्योर थ्योरी। तो सफ़ेद रंग वास्तविकता में क्या है, तो 7 रंगों का मिश्रण है। ठीक है, तो शुक्र जो होता है, इनको जो सफ़ेद रंग दिया गया है वो उस चीज़ से रिलेटेड है, यानी रंग बिरंगे से रिलेटेड है। इसलिए कभी कभी क्या बोलते हैं, शुक्र देवता को सफ़ेद रंग तो दिया गया है, लेकिन शुक्र देवता जिसकी कुंडली में फेवरेबल है, जो कारक है, उसको ये भी बोला जाता है कि आप रंग बिरंगे कपड़े पहनिए। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं शुक्र देवता रंग बिरंगे को भी रिप्रेजेंट करते हैं, शुक्र देवता ग्लैमर वर्ल्ड को रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, सब शुक्र देवता और शुक्र देवता का सफ़ेद रंग और चंद्रमा का सफ़ेद रंग, ये दोनों को जो समझने का जो सेंस है दोस्तों वो बिल्कुल अलग है। यहाँ चंद्रमा का सफ़ेद रंग का मतलब है बिल्कुल शांत, मानसिक चित्त जो है बिल्कुल शांत हो। ठीक है, मन शांत हो, वो वाला शांति को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, और यहाँ जो शुक्र देवता का जो सफ़ेद कलर है, कलर तो सेम है, लेकिन उनका जो सेंस है वो ये है
कि ये 7 रंगों का मिश्रण है और कहीं ना कहीं भड़कीले वस्त्रों को यानी रंग बिरंगे कपड़ों को रिप्रेजेंट करते हैं। तो इसलिए शुक्र देवता को जो सफ़ेद रंग दिया गया है वो कहीं ना कहीं रंग बिरंगों को रिप्रेजेंट कर रहा है। इसलिए जिसका कुंडली में शुक्र देवता फेवरेबल होते हैं, जो कारक होते हैं, उनको रंग बिरंगे कपड़े पहनने को बोला जाता है। क्लियर है दोस्तों? क्यों? क्योंकि शुक्र देवता, रंग बिरंगा मतलब क्या? ग्लैमर। ठीक है, ग्लैमर वर्ल्ड, मूवीज, थिएटर, ये सब क्या है? कहीं ना कहीं शुक्र देवता इसको रिप्रेजेंट करते हैं। तो इसलिए शुक्र देवता क्या कर रहे हैं? रंग बिरंगे को रिप्रेजेंट करते हैं। एक कलर सफेद है लेकिन इसमें मिश्रित कितने हैं? 7 कलर, 7 रंग। ठीक है, नेक्स्ट है दोस्तों शनि। तो देखिए शनि के बारे में बहुत लोगों को बहुत कंफ्यूजन है दोस्तों। ठीक है, कुछ लोग बोलते हैं हाँ काला जो है शनि का रंग है। नहीं, ऐसा नहीं है। ठीक है, इसको आप थोड़ा डिटेल में समझिए। कुछ लोग क्या करते हैं, अरे नहीं मेरी कुंडली में शनि फेवरेबल है, मैं जा रहा हूँ काले कलर की गाड़ी ले लूँगा, काले कलर की फोर व्हीलर ले लूँगा, ठीक है, एसयूवी ले लूँगा काली कलर की। तो नहीं, ये जो थिंकिंग है कहीं ना कहीं बहुत ही गलत है। शायद आप जिसके सजेशन से ये काम कर रहे हैं शायद उसको भी ये नॉलेज ना हो, जिसकी वजह से आपको उस व्यक्ति ने गलत बताया और आप उसको फॉलो कर लिए। ठीक है, तो देखिए शनि के 2 रंग होते हैं। एक जो शुभ शनि होता है, वैदिक एस्ट्रोलॉजी में शुभ शनि को नीला रंग दिया गया है। ठीक है, शुभ शनि जो होता है, ऑस्पिशियस शनि, उसको नीला रंग दिया गया है। और अशुभ शनि जो होता है उसको काला रंग दिया गया है। ठीक है, शुभ शनि को नीला रंग और अशुभ शनि जो है उसको काला रंग दिया गया है। दोस्तों अगर आपकी कुंडली में शनि देवता फेवरेबल है तो आप नीले कलर की चीज़ों का प्रयोग कीजिएगा। ठीक है, नीले वस्त्र वगैरह आप पहन सकते हैं, नीले कलर की गाड़ियाँ वगैरह ले सकते हैं। ठीक है, लेकिन अगर आपकी कुंडली, और अशुभ शनि का कलर क्या है? काला। ठीक है, अशुभ शनि का कलर है काला। काला रंग देखिए दोस्तों कभी यूज नहीं करना है। काला रंग मतलब कहीं ना कहीं दुख को प्रकट करता है। काला रंग मतलब जहाँ कुछ नहीं है, जहाँ ब्लैंक है वहीं पे क्या है, यानी जहाँ पे रिक्तता है, जहाँ पे ब्लैंक है वहाँ पे अंधकार है, यानी वहाँ पे कालापन है। तो काले चीज़ों का प्रयोग आप कभी मत कीजिए। ठीक है, काला जो रंग है उसका प्रयोग आप कभी मत कीजिएगा। आप देखें, कभी भी आपने देखा होगा कि किसी भी अच्छे ओकेज़न में, ऑस्पिशियस ओकेज़न में कोई व्यक्ति काला रंग का कपड़ा पहन के, ऑस्पिशियस ओकेजन की मैं बात कर रहा हूँ। ठीक है, ये पार्टी शार्टी वाला उन सभी चीज़ों की बात मैं नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, पार्टी कर रहे हैं, किसी बार में चले गए हैं, तो मैं उन सभी की बात नहीं कर रहा हूँ। ऑस्पिशियस ओकेजन में आपने कभी देखा है कि वर वधू कभी आपके काला कपड़ा पहन के शादी कर रहे हो? ठीक है, कभी नहीं देखा होगा। कोई भी शुभ काम में कभी आपने देखा है कि आप पूजा करने बैठे हैं, पूजा में आप बैठे हैं तो आप काले कपड़े पहन करके बैठे हो, काले कलर के शर्ट, काले कलर के पैंट वैसा पहन के बैठे हो? कभी नहीं। इवन दूल्हा जब शादी करता है, जब शादी होती है लड़के की, तो उसको काला जूता भी अवॉइड किया जाता है। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं वो अशुभता को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, ऑस्पिशियस नहीं है। इवन काला जूता भी नहीं पहनता है, ब्राउन कलर की शू यूज़ कर लेता है। ठीक है, तो इसलिए जो शुभ शनि का जो कलर है दोस्तों वो है नीला, और अशुभ शनि का जो कलर है वो है काला। आप अपनी कुंडली में अगर आपको कोई ये बता दे कि हाँ आपका शनि शुभ है, फेवरेबल है, जो कारक है, आप जाइए काले कलर की गाड़ी खरीद लीजिए, तो मत कीजिएगा वैसा, अदरवाइज पछताएंगे आप। ठीक है, क्योंकि बहुत तरीके की प्रॉब्लम उसमें आएगी, क्योंकि शनि कहीं ना कहीं दुख को रिप्रेजेंट करता है। अगर आपकी ज़िंदगी सही से चल भी रही है ना, तो भी अगर आप काला रंग का कंटिन्यूस यूज़ ज़्यादा करने लग गए तो थोड़े दिनों के बाद आपको स्थिति समझ में आ जाएगी। आपका जो ज़िंदगी होगा धीरे धीरे डाउनफॉल की ओर जाएगा। आपका लाइफ जो होगा पेनफुल होना स्टार्ट हो जाएगा। इसलिए काले रंग को हमेशा अवॉइड कीजिए। ब्लैंक, रिक्तता कभी भी अच्छा नहीं होता दोस्तों। ठीक है, रिक्तता मतलब समझ रहे हैं? ब्लैंक पोजीशन, जहाँ कुछ नहीं रहता वहाँ क्या रहता है? अंधकार। तो काला कोई कलर नहीं है, ये अंधकार है। अंधकार को कभी भी शुभ नहीं माना जाता है। इसलिए काले कलर को दोस्तों अवॉइड कीजिए। काले कलर की गाड़ी को अवॉइड कीजिए। हाँ, लुक अच्छा रहता है, पेंट जल्दी खराब नहीं होता, इसलिए लोग खरीद लेते हैं, लेकिन मैं आपको यही सजेस्ट करता हूँ कि काला कलर अवॉइड कीजिए। ठीक है, ये हो गया दोस्तों शनि का। अब आते हैं दोस्तों राहु को। देखिए राहु को जो कलर दिया गया है दोस्तों वो है नीला, यानी शुभ शनि का जो कलर है वही राहु का भी कलर है, नीला। राहु अगर आपकी कुंडली में अच्छा है ना दोस्तों, तो कहीं ना कहीं वो आपको अध्यात्म से जोड़ देता है। ठीक है, आप समझ लीजिए कि आप किसी भी चीज़ों का ना बहुत अच्छे से डीप स्टडी कर पाने में सक्षम हो जाते हैं। ये क्वालिटी राहु आपको देता है। ठीक है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी परफॉर्मर होते हैं आप, यानी किसी भी चीज़ को डीप में समझना, उसमें जो बोलते हैं ना उसकी एनालिसिस कर पाना, ये स्किल आप में आ जाती है। ऐसा नहीं है कि राहु हमेशा आपकी कुंडली में बैठा है तो खराब ही होगा, नहीं। राहु अगर आपकी कुंडली में अच्छा है तो कहीं ना कहीं आपके, अगर आप पॉलिटिक्स में हैं तो आपका करियर उसमें भी बहुत ब्राइट होगा। ठीक है,
राहु अगर आपकी फेवरेबल है और अगर आप पॉलिटिक्स में हैं, पॉलिटिक्स आपका फील्ड है, तो कहीं ना कहीं आप बहुत राइज करेंगे। ये क्वालिटीज़ राहु देता है। तो इसलिए राहु का जो कलर दिया गया है दोस्तों वो नीला कलर है, और अगर आपकी कुंडली में राहु फेवरेबल हो तभी आप इस कलर को यूज़ कीजिए। अगर फेवरेबल नहीं हो, मारक हो, तो आपको राहु का एक कलर नीला कलर यूज़ नहीं करना है दोस्तों, ठीक है। तो ये चीज़ आपने समझ लिया राहु के बारे में भी। और एक बात मैं और बता देना चाहता हूँ दोस्तों कि अगर राहु आपकी कुंडली में अगर थोड़ा गड़बड़ हो गया ना, अगर मारक पोजीशन में आ गया है, मारक पोजीशन में है, तो कहीं ना कहीं आपका जो प्रोफेशनल लाइफ होता है, आपकी जो ज़िंदगी का ढर्रा होता है ना, बिल्कुल पटरी से उतर जाता है। आपका प्रोफेशनल लाइफ भी फेल्योर की तरफ जाता है और पर्सनल लाइफ भी फेल्योर की तरफ जाता है। कभी कभी तो राहु अगर कुंडली के 5th हाउस में अगर मारक पोजीशन में है, अगर मारक बन के बैठा है, तो कहीं ना कहीं क्या करता है, फीमेल्स में खासकर एबॉर्शन, मिसकैरेज, ये सब समस्या भी देता है। तो इसलिए बहुत सावधानी से दोस्तों, बहुत सावधानी से कलर का चुनाव करें और पहने। अगर फेवरेबल है तभी राहु का कलर को धारण करें, अदरवाइज मत धारण करें। नेक्स्ट है दोस्तों केतु। देखिए केतु को जो कलर दिया गया है दोस्तों वो है धुएं जैसा। धुएं जैसा मतलब क्या, सीमेंट कलर, हल्का स्लेटी रंग, ग्रेइश जिसको आप बोल सकते हैं, ठीक है। जो कलर है केतु को कैसा मिला है, ग्रेइश कलर, धुएं जैसा कलर, ठीक है। और केतु क्या है दोस्तों, देखिए केतु जो होता है दोस्तों वो कहीं ना कहीं मतलब मोक्ष से रिलेटेड होता है, ठीक है। बहुत ज़्यादा मतलब आध्यात्मिकता से रिलेटेड होता है। केतु जो होता है आपके मोक्ष से रिलेटेड होता है, आध्यात्मिकता से रिलेटेड होता है। केतु आप देखे होंगे, अगर आपकी एक उम्र के बाद आप देखे होंगे क्या होता है, आदमी बहुत अध्यात्म की तरफ उनका झुकाव बढ़ जाता है, ठीक है। अध्यात्म की तरफ, भगवान की तरफ उनका बहुत झुकाव बढ़ जाता है। तो वो कहीं ना कहीं आपके केतु के प्रभाव से ही हो रहा है। और बहुत लोग ऐसे जातक भी हैं जिनका मतलब जिनको बचपन से ही क्या मतलब उनके लिए उम्र का कोई फेज़, कोई बंधन नहीं होता, वो शुरू से ही थोड़ा आध्यात्मिक प्रवृत्ति के होते हैं। तो अगर आप देखेंगे तो कहीं ना कहीं आप पाएंगे कि इनकी कुंडली में केतु जो है कहीं ना कहीं फेवरेबल है, योग कारक है, ठीक है। तो अगर आपकी कुंडली में केतु फेवरेबल है, योग कारक है, तभी आप ग्रेस टाइप के कलर का यूज़ कीजिए, अदरवाइज आप यूज़ मत कीजिए। अगर मारक हैं तो आप इसका यूज़ मत कीजिए। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं वो क्या करेगा दोस्तों, एक कहीं ना कहीं केतु जो होते हैं ना, थोड़ा अलगाववाद को भी रिप्रेजेंट करते हैं, थोड़ा सेपरेशन को भी रिप्रेजेंट करते हैं। एस्ट्रोलॉजी में मैं नहीं जानता कि आप लोगों ने अभी तक क्या क्या रत्न धारण करके बैठे हैं, ठीक है, क्योंकि मैंने बहुत लोगों की कुंडलियाँ देखी है और बहुत लोगों के फिंगर्स को मैं सबसे पहले ही देख लेता हूँ। जो आते हैं, जैसे मेरे घर आ गए हैं, कुछ लोग आ जाते हैं अपनी मतलब एस्ट्रोलॉजिकल कंसल्टेशन के लिए, तो सबसे पहले तो मैं देख लेता हूँ कि उन्होंने कोई रत्न पहले से धारण करके रखा है या नहीं। और विश्वास कीजिए दोस्तों 80 to 90% केसेस में वो लोग पहले से कोई ना कोई रत्न धारण करके रखे रहते हैं, और वो ऐसे रत्न धारण किए रहते हैं जिसको धारण नहीं करना है, ठीक है। लोग कुछ भी पहना देते हैं, लोग आपको कुछ भी पहना देंगे। क्यों? क्योंकि देखिए आज के डेट में एस्ट्रोलॉजी जो है दोस्तों, वो आपके समझ लीजिए कि उसमें लोग कंसल्टेशन कम देते हैं, स्टोन ज़्यादा बेचते हैं, ठीक है। जो ऐसे एस्ट्रोलॉजर ही ज़्यादा हैं जो आपको क्या करेंगे, जिनका एक और एक मकसद यही है कि बस जेमस्टोन बेचो, रत्न बेचो। क्यों? क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा मार्जिन है, ठीक है। रत्न में बहुत ज़्यादा मार्जिन है, रत्न सस्ते नहीं होते दोस्तों, ठीक है, और उसमें मार्जिन बहुत ज़्यादा होता है, और उसमें भी लोग डुप्लीकेट पहना देते हैं, ठीक है, क्योंकि सब लोगों को तो रत्नों की परख होती नहीं। तो इसलिए क्या करते हैं, उसमें जिनको कुछ नहीं आता वो एस्ट्रोलॉजर सबसे पहले क्या करते हैं, बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर तो ऐसे होंगे जो पैसे भी नहीं लेते हैं। क्यों? क्योंकि उनको फांसना है अपने कस्टमर को रत्न दे करके, वो इधर से नहीं लेंगे, उधर से उससे 50 गुना ज़्यादा काट लेंगे, ठीक है। तो वैसे एस्ट्रोलॉजर होते हैं जिनका एक और एक काम है बस रत्न देना। तो वैदिक एस्ट्रोलॉजी में मैंने देखा है बहुत सारे मतलब वैदिक एस्ट्रोलॉजी में क्या है दोस्तों कि राहु और केतु, ये जो दो प्लैनेट्स हैं, ये जो दो ग्रह हैं, उनका रत्न कभी नहीं पहनाया जाता। हमेशा बोला जाता है कि आप इसके बीज मंत्र का उच्चारण करें, आप इनकी पूजा करें, ठीक है। राहु और केतु दो अलगाववादी ग्रह हैं जो जिनमें सेपरेटिव टेंडेंसी होती है। यानी ये क्या करते हैं, अगर इसका इफेक्ट बहुत ज़्यादा हो तो वो आपको क्या करते हैं, धीरे धीरे परिवार से सेपरेट करने लगते हैं, ठीक है। धीरे धीरे परिवार से आप क्या होने लगते हैं, सेपरेट होने लगते हैं। जैसे मान लीजिए मैं केतु की बात कर रहा हूँ, तो आध्यात्मिकता तो एक लिमिट तक ठीक है दोस्तों, लेकिन इतना ज़्यादा आध्यात्मिक हो जाना कि अपना परिवार छोड़ देना, अपने बाल बच्चे छोड़ देने, अपने धर्मपत्नी को छोड़ देना, अपने बूढ़े माँ बाप को छोड़ देना, वो भी कहीं ना कहीं मेरे ख्याल से तो वो पाप है दोस्तों, ठीक है। इतना ज़्यादा आध्यात्मिकता वो किसकी वजह से आ रहा है? एक तो केतु मान लीजिए आपकी कुंडली में ठीक ठाक है, फेवरेबल है, ठीक है, लेकिन आपने उसकी स्टोन को पहन लिया, जिसको हम कैट्स आई बोलते हैं, केतु का जो स्टोन होता है वो कैट्स आई बोलते हैं उसको पहन लिया, तो कहीं ना कहीं क्या कर रहे हैं, आपको अपने फैमिली से दूर कर रहे हैं।
तो ये भी हानिकारक है दोस्तों, ठीक है। आध्यात्मिकता एक लिमिट तक ठीक है, हम लोग याद रखिए दोस्तों, हम लोग इस मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में जरूर जी रहे हैं, लेकिन आध्यात्मिकता भी हमारे अंदर होनी चाहिए, लेकिन इतनी ज़्यादा मात्रा में नहीं होनी चाहिए कि हम अपने परिवार को, अपनी फैमिली को भूल जाएं, ठीक है। आप मेरे कहने का मतलब समझ गए होंगे कि मैं किस ओर इशारा कर रहा हूँ, इसलिए बहुत ध्यान से। राहु और केतु जो होते हैं इनका सेवन, इनके जो रत्न हैं वो कभी नहीं पहना जाते, हमेशा इसके बीज मंत्र का या इनकी पूजा पाठ कर ली जाती है। इनके रत्न कभी नहीं पहनने चाहिए दोस्तों, लेकिन लोग पहने रहते हैं। राहु का रत्न गोमेद और केतु का रत्न कैटसाई वो पहने रहते हैं, जो कि नहीं पहनना है, ये वर्जित है। क्लियर है दोस्तों? तो मैं समझता हूं दोस्तों कि मैंने आज आपको जो बताया कि वैदिक एस्ट्रोलॉजी के अनुसार ग्रहों को, 9 ग्रहों को कौन कौन सा रंग दिया गया है, उसको कब पहनना है, वो आपको बिल्कुल अच्छे तरीके से क्लियर हो गया होगा। और आप एक बात और समझ लीजिए कि काली गाड़ियाँ मत खरीदिए। ब्लैक कलर देखने में तो अच्छा लगता है, सड़क पे जब ब्लैक कलर की गाड़ी खड़ी होती है तो देखने में बहुत सुंदर लगता है, वाकई, ठीक है। ब्लैक कलर की कार जो होती है बहुत सुंदर लगती है, लेकिन वो आपके लिए अच्छा नहीं है, ठीक है। अलग बात है कलर अच्छा लग रहा है, रोड में अच्छा लग रहा है, वो देखने में सबसे अलग लग रहा है और उसकी शाइनिंग भी जल्दी जाती नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं वो अशुभता को रिप्रेजेंट करता है, दुख को रिप्रेजेंट करता है। इसलिए वैसी गाड़ी को आप उस कलर को आप अवॉइड कीजिए, ठीक है। क्योंकि देखिए होता क्या है ना, ये जो मैंने जो चीज़ें बताई है ग्रहों के रंग के बारे में, उसको वहीं पे यूज़ कीजिए जहां आप डायरेक्टली उसके टच में है। जैसे आप वस्त्र जो आप पहन रहे हैं, आपका बॉडी डायरेक्टली उस वस्त्र के टच में है, कपड़े के टच में है, तो आप वहां पे ग्रहों के रंग का इस्तेमाल कर सकते हैं, ग्रहों के रंग वाले कपड़े को आप धारण कर सकते हैं, ठीक है। आपका बेड, बिस्तर, उसमें जो चादर होती है वो भी आपके बॉडी के टच में रहता है, तो आप वहाँ पे भी ग्रहों के रंग का इस्तेमाल कर सकते हैं, उस कलर का चादर यूज़ कर सकते हैं। और तीसरा दोस्तों क्या हो गया, जो व्हीकल्स, गाड़ियाँ हो गई, 4 व्हीलर हो गए, उसमें क्या है, वो भी तो आपके बॉडी के टच में रहता है, तो वहाँ पे भी आप उस ग्रह के रंग का यूज़ कर सकते हैं। लेकिन याद रखिए उसी ग्रह के रंग का यूज़ करना है वो जो ग्रह आपके लिए फेवरेबल हो, योग कारक हो, जो मारक हो, उसका यूज़ नहीं करना है, अदरवाइज आपको लेने के देने पड़ेंगे, ठीक है। तो मैं समझता हूँ दोस्तों कि मैंने आपको जो आज बताया वो आपको बहुत अच्छे तरीके से क्लियर हो गया होगा, समझ में आ गया होगा। और अगर इसके बाद भी आपको कोई कंफ्यूजन है तो आप कमेंट सेक्शन में आके कमेंट कर सकते हैं, मैं कोशिश करूंगा कि उसका जल्द से जल्द रिप्लाई करूं, ठीक है दोस्तों। तो आज के लिए इतना ही, विदा लेना चाहूँगा, मिलूंगा नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए नमस्कार, जय श्री कृष्णा, जय हिंद।